सीता मिश्र जी का दूसरा खंड काव्य है। इस काव्य की भाषा खड़ी बोली है। काव्य का कथानक सीता जी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। राम विष्णु के अवतार थे अथवा ब्रह्मा के साक्षात सगुण रूप। लंका के युद्धोपरांत उनके अधिकांश कर्म अविवेकपूर्ण होते गए। गर्भवती सीता का परित्याग एक अमानवीय कठोरता का परिचायक है। यहाँ मैं पाठकों से अलग से निवेदन करना चाहता हूँ। तमाम साहित्यिक सबूत अब इस बात की पुष्टि करने लगे हैं कि उत्तरकांड रामायण का वास्तविक भाग नहीं है। यह एक काल्पनिक कथानक है जो बाद में रामायण में जोड़ दिया गया था। फिर भी अलग अलग लेखकों ने उत्तरकांड के बारे में ढेर सारी रचनाएं की हैं। उसमें से एक प्रसंग मिश्र जी ने भी लिया है। मिश्र जी ने सीता जी की करुणा का जिस करुणा में डूबकर वर्णन किया है, पाठक और श्रोता करुणा के उसी अथाह महासागर में डूब जाते हैं। मिश्र जी का कहना है कि जब राम के बारे में कहा जाता है अरिहु क अनभल कीन्ह न रामा, तो फिर उन्होंने सीता जी के साथ ऐसा क्यों किया, और यदि किया तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए। इन्हीं सब न्यायोचित प्रश्नों को कवि ने इस ग्रंथ में उठाया है। ऐसा न दंड विधान बना, निर्दोष रहे नृप तो भी सजा दे। देवों को सारवी बनाएगा कौन, सुरेश से जाके कोई समझा दे। शोभा न देता है राम के राज्य में, सत्य को आके असत्य दबा दे। अग्नि में भी नहीं साहस था, जो सिया तन में एक दाग लगा दे। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि श्री राम के राज्य में सभी को न्याय मिलता था। यहाँ तक कि सारमेय नामक कुत्ते को न्याय दिलाने हेतु राजसभा में राम ने भृगु, अंगिरस, कौत्स, वशिष्ठ, कश्यप आदि मुनियों के साथ ही साथ धर्मशास्त्रियों की अच्छी खासी जमात लगाई थी। उसी राम राज्य में जगत जननी सीता को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। इस संदर्भ में न तो किसी ने विरोध जताया और न ही किसी से मंत्रणा की गई। वज्रपात कर देने वाला ऐसा अशोभनीय कृत्य देखकर कवि हृदय का द्रवित हो उठना स्वाभाविक है। देश निकाला दिया निर्दोष को, हाय रे राम ने क्या कर डाला। राजा को रोकने कोई बढ़ा नहीं, था सबने मुँह में दिया ताला। ऐसे सिया किस भांति अनीति का, लील गया भरपूर निवाला। औरों की बात तो जाने दो, क्या कोई वृद्ध न था वहाँ रोकने वाला। अयोध्या वासियों को यह पता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा सीता के संबंध में लिए गए निर्णय पर कोई अनुनय विनय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह निर्णय राम जैसे राजा का था। लेकिन अयोध्या वासियों का मन मानने को तैयार नहीं था। मिश्र जी ने अयोध्या वासियों की मन स्थिति को बड़े ही उद्वेलात्मक भाव से व्यक्त किया है। कौशल के दरबार में ही जब निर्णय ऐसे असत्य चलेंगे, कौन सी शेष अदालत है जिसमें सब लोग अपील करेंगे। भाइयों छोड़ अयोध्या चलो, यहाँ न्याय बिना हम लोग मरेंगे, और न कोई रहेगा यहाँ, इस राज्य में केवल राम रहेंगे। सूरज के नाम पर वंश के गुमान वाले, समय कहेगा कौन खोटा कौन है खरा। सारी राजनीति एक दासी थी पलट गई, खानदान खूब पहचानती थी मंथरा। बाप ने तो पूत को दिया था वनवास पर, पूत ने तो एक पग और आगे है धरा। राम ने कलंकहीन नारी को निकालने की रविवंश में चलाई है नई परंपरा। लाचार अवधवासियों के आक्रोश की पराकाष्ठा को कवि ने बड़े ही न्यायोचित ढंग से दर्शाया है। राम हो कि रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष दुनिया में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी रघुनाथ जी की, सिय तेरी महिमा में तृण सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा, पीछे पीछे सिय चली, किंतु अब सिय आगे राम पीछे रहेंगे। राम सीता कोई न कहेगा, लोग सीताराम 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 कहेंगे।
सीता खंड काव्य कवि के हृदय की संकल्पनात्मक अनुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद ने एक जगह लिखा भी है, जो कुछ हम अनुभव करते हैं वाणी उसी का रूप है। सीता खंड काव्य में सनातन भावों के माधुर्य के साथ साथ कवि का जीवन दर्शन भी अभिव्यक्त हुआ है। इसमें भावुकता एवं आवेश के झंझावात के साथ लोक मंगल का मलयानिल भी है।